बसपा सुप्रीमो मायावती से राहुल गांधी को क्या है परेशानी? 2024 के चुनाव को लेकर क्या है टीस? बसपा के सियासी गुगली से क्यों परेशान हैं राहुल गांधी? दिल्ली चुनाव में वोट शेयर में मामूली ही अंतर सही, लेकिन इजाफे से उत्साहित कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दलितों को पार्टी से जोड़ने पर फोकस कर दिया है। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में हैं, जहां उन्होंने दलित संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कांग्रेस के दलित संवाद कार्यक्रम में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र हुआ तो युवाओं ने दलित उत्थान के लिए कांशीराम मायावती के कामकाज की भी तारीफ कर दी। हालांकि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में मायावती के स्टैंड पर सवाल उठाए। राहुल गांधी के बयान पर मायावती ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 दिन से राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अब सवाल है कि बसपा की सियासी गुगली से राहुल गांधी इतना परेशान क्यों हैं और मायावती को लेकर उनकी टीस क्या है? इसकी चर्चा से पहले यह जान लेना भी जरूरी है कि राहुल गांधी ने मायावती को लेकर क्या कहा और बसपा प्रमुख ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। दरअसल राहुल गांधी बीते दिन यानी गुरुवार को रायबरेली के मूल भारतीय छात्रावास में दलित छात्रों के साथ संवाद करने पहुंचे थे। इसी दौरान मायावती का जिक्र आया तो राहुल गांधी ने कहा कि बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ती? हम चाहते थे कि मायावती जी हमारे साथ लड़ें, लेकिन किसी न किसी कारण से वह हमारे साथ नहीं आई। हमें तो बहुत दुख हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा साथ आ जाते तो परिणाम कुछ और होता और बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाती। राहुल गांधी ने बसपा के इंडिया ब्लॉक में शामिल नहीं होने की टीस जाहिर की तो मायावती ने एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा दिए। दरअसल मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उसकी सरकारें हैं, वहां बसपा और उसके अनुयायियों के साथ उसका द्वेषपूर्ण जातिवादी रवैया है। यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां बसपा से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना उसका दोहरा चरित्र नहीं तो क्या है? उन्होंने यह भी कहा कि बसपा ने जब जब कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों से गठबंधन किया है, हमारा वोट तो उनको ट्रांसफर हुआ, लेकिन उनके वोट हमें नहीं मिले। मायावती ने दिल्ली चुनाव में इसके नतीजों का जिक्र करते हुए भी कांग्रेस पर हमला बोला है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कांग्रेस ने इस बार दिल्ली चुनाव में बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा, ये चर्चा आम है। इसकी वजह से बीजेपी सत्ता में आ गई, वरना कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता कि ज्यादातर उम्मीदवार जमानत भी नहीं बचा पाए। मायावती ने कहा इस पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी को किसी भी मामले में दूसरों पर, खासकर बसपा प्रमुख पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। यही बेहतर होगा और हमारी यही सलाह है। बसपा की सियासी गुगली से क्यों परेशान है राहुल गांधी? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बसपा की सियासी गुगली से परेशान क्यों है, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। लोकसभा चुनाव से पहले जब कांग्रेस अभी रणनीति पर मंथन ही कर रही थी, तभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अधिवेशन हुआ था। पार्टी ने इस अधिवेशन में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकजुटता पर बल देते हुए कहा था कि तीसरी ताकत का उभार बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। विपक्षी एकजुटता की मुहिम चल रही थी और इंडिया ब्लॉक आकार ले रहा था। तब कांग्रेस पार्टी ने अपने स्तर पर बसपा को भी इंडिया ब्लॉक में लाने की पुरजोर कोशिश की थी। कांग्रेस पार्टी के नेता बसपा और मायावती को लेकर तल्ख बयान देने से परहेज करते रहे। अंतिम समय तक बसपा के गठबंधन में आने की उम्मीद जताते रहे। कांग्रेस को यह भरोसा था कि बसपा भी साथ आ गई तो सत्ता विरोधी वोट एकमुश्त पोल होगा और यूपी में बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान होगा और गठबंधन के पक्ष में एक तरफा नतीजे आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूपी में बसपा विपक्षी एकजुटता की कांग्रेस की कोशिशों से किनारा कर गई और मान मरवल के तमाम प्रयासों के बावजूद मायावती की पार्टी इंडिया ब्लॉक में शामिल नहीं हुई। दरअसल राहुल गांधी की परेशानी को साल 2024 के चुनाव नतीजों से भी समझा जा सकता है। साल 2024 के चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। पार्टी का वोट शेयर 33.8% रहा था, जबकि कांग्रेस 9.5% वोट शेयर के साथ 6 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस और सपा दोनों का वोट शेयर जोड़ लें तो यह 43.3% पहुंचता है। तब बसपा ने 79 सीटों पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के ही बराबर 9.5% वोट प्राप्त किए थे। ऐसे में अगर मायावती की पार्टी का वोट गठबंधन के सहयोगियों को ट्रांसफर होता और बसपा इंडिया ब्लॉक में होती तो विपक्षी गठबंधन का वोट शेयर 52% के करीब पहुंच सकता था और ये सीटों की संख्या में भी अधिक हो सकती थी। यूपी की बात करें तो सूबे में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारों के पीछे दलित, सवर्ण और मुस्लिम वोटों का गणित रहा है। सूबे में करीब 20% दलित आबादी है, जिसमें करीब आधी हिस्सेदारी जाटव समाज की है, जिसे बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस फिर से दलित समाज के बीच अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में है। पार्टी को लगता है कि बसपा से गठबंधन की स्थिति में कुछ सीटों पर ही सही दलित मतदाताओं को हाथ का बटन दबाने की आदत लग सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
यही वजह है कि कांग्रेस अंबेडकर संविधान के मुद्दे पर जय भीम जय संविधान रैलियों के जरिए अपने पुराने कोर वोट बैंक में जड़ें तलाश रही है। मायावती को लेकर राहुल गांधी की क्या है टीस? बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर राहुल गांधी की टीस के पीछे दो प्रमुख कारण बताए जाते हैं। एक ये कि बसपा के गठबंधन में लाने की पहल समाजवादी की नाराजगी के बावजूद कांग्रेस ने की थी, जिसमें गांधी परिवार एक्टिव था। तब खबरें यहां तक आ गई थी कि खुद प्रियंका गांधी ने गठबंधन को लेकर मायावती से बात की है। ऐसा तब था जब इंडिया ब्लॉक की बैठक में बसपा को लेकर स्टैंड क्लियर करने की मांग करते हुए अखिलेश यादव ने गठबंधन से निकलने तक की धमकी दे दी थी। वही एक वजह बसपा के उम्मीदवार उतारने से इंडिया ब्लॉक को 16 सीटों पर हुआ नुकसान भी है। दरअसल बीजेपी ने 33 सीटें जीती थी और इनमें से 16 सीटों पर बसपा को इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार की हार के अंतर से अधिक वोट मिले थे। बुलंदशहर मथुरा से लेकर अमरोहा तक कम अंतर में बीजेपी विपक्षी इंडिया ब्लॉक पर भारी पड़ी, तो इसकी वजह मायावती के उम्मीदवार बताए गए। अमरोहा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली 28,000 वोटों से हार गए थे। यहाँ तीसरे नंबर पर रहे बसपा के मुजाहिद हुसैन को 1,64,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि बांसगांव में भी कांग्रेस उम्मीदवार को महज 3,150 वोटों से मात मिली थी और बसपा को 64,000 से ज्यादा वोट मिले थे। राहुल गांधी की टीस इसे लेकर भी है। बसपा भी अगर इंडिया ब्लॉक में होती और उसके वोट सहयोगी दलों को एक मुश्त ट्रांसफर होते तो हो सकता था कि कांग्रेस की सीटों की संख्या भी दोहरे अंकों में होती और बीजेपी की सीटें 20 से भी कम होती। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।